इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ एस्टिमेशन के बारे में। देखो, अभी तक मैंने तुम्हें इतना समझाया कि हम एक सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम उस सैंपल डेटा को यूज करके एक स्कैटर प्लॉट बनाते हैं एंड हमारा एम ये है कि हमें उस स्कैटर प्लॉट में एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट चाहिए जिसको हम सैंपल रिग्रेशन लाइन भी बोल सकते हैं। एंड मैं तुम्हें इससे रिलेटेड थोड़ी सी इंट्यूशन पहले ही दे चुका हूं अपनी वीडियोस में। मैंने तुम्हें समझाया था कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसी होनी चाहिए जो कि एक्चुअल डेटा पॉइंट से ज्यादा दूर ना हो। तो जो पॉइंट्स तुम्हारी लाइन पे लाई करेंगे और जो तुम्हारे एक्चुअल डेटा पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में डिफरेंस कम से कम होना चाहिए, ये तुम्हारा गोल होता है। एंड इस वीडियो में हम एस्टिमेशन मेथड के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि एग्जैक्टली मेथड होता क्या है और उस मेथड को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं हमारी लाइन का इंटरसेप्ट और स्लोप निकालने के लिए। ओके, सो इस वीडियो के लिए मैं इस सैंपल डेटा के साथ वर्क कर रहा हूं। अब इस वीडियो के लिए जो मैंने सैंपल डेटा लिया है ना, वो मैंने जान के थोड़ा सा छोटा लिया है। मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने जब भी तुम्हें सैंपल डेटा शो किया है, उन सारे सैंपल डेटा में जो सैंपल साइज होता था वो होता था 10। तो हमारे पास 10x की वैल्यूज होती थी एंड हमारे पास 10y की वैल्यूज होती थी। बट इस वीडियो के लिए मैं सैंपल साइज को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। मैं एक ऐसे सैंपल डेटा के साथ वर्क कर रहा हूं जिसमें सैंपल साइज है 5। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज छोटे सैंपल साइज के साथ एग्जांपल देना थोड़ा और सिंपल हो जाता है। ओके, तो ये सैंपल डेटा है जिसके साथ हम वर्क कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैंने इस सैंपल डेटा को यूज करके एक स्कैटर प्लॉट बनाया हुआ है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, इस स्कैटर प्लॉट में 5 ब्लू डॉट्स हैं। ये 5 ब्लू डॉट्स इन 5 ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे एक रफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने की कोशिश करूं तो वो शायद कुछ ऐसी लगेगी। ये बस एक रफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट है जो मैंने अपने आइडिया से बना दी है। एंड अगर तुम चाहो तो तुम इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को एक्सटेंड करके वर्टिकल एक्सिस से भी ज्वाइन करवा सकते हो सो दैट तुम इंटरसेप्ट को भी विजुअलाइज कर पाओ। ओके, तो ये पिंक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है लाइन ऑफ बेस्ट फिट, या फिर जिसको हम सैंपल रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं, और इसको मैंने एक थोड़ा रफ आइडिया से यहाँ पे बना दिया है। अब देखो, जो इंट्यूशन यूज करी है मैंने इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट को बनाने के लिए वो ये है कि लाइन को ऐसे बनाओ कि एक्चुअल डेटा पॉइंट से उसका डिस्टेंस कम से कम रहे। जब x की वैल्यू है 120 तो हमारी लाइन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होनी चाहिए। एंड बिकॉज लाइन पे फिटेड वैल्यूज लाई करती हैं तो इस वैल्यू की नोटेशन है y1 हैट एंड इस ब्लू डॉट की नोटेशन है y1। ब्लू डॉट रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू जो कि है y1 एंड ये वाली पिंक डॉट रिप्रेजेंट कर रही है हमारी फर्स्ट फिटेड वैल्यू जो कि है y1 हैट। सिमिलरली x इक्वल टू 150 पे ये है हमारा सेकंड एक्चुअल डेटा पॉइंट, ये है y2 एंड यहां पे है y2 हैट। ये पॉइंट है y3, ये पॉइंट है y3 हैट, ये पॉइंट है y4, ये पॉइंट है y4 हैट एंड ये पॉइंट है y5 एंड यहां पे ये पॉइंट है y5 हैट। आई होप इतना क्लियर है बिकॉज ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग हमें लाइन में और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स में कम से कम डिस्टेंस को रखना है। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है एंड ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम से कम होने चाहिए। एंड एक्चुअली हमारे पास इन डिस्टेंसेस के लिए एक टर्म भी है। बेसिकली ये यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये है हमारा फर्स्ट सैंपल एरर टर्म। इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं E1। ये वाला डिस्टेंस है सेकंड सैंपल एरर टर्म, इसको बोल सकते हैं E2। ये वाला डिस्टेंस है E3, ये वाला डिस्टेंस है E4 एंड ये वाला डिस्टेंस है E5। अल्टीमेटली जिस इंट्यूशन के साथ हम वर्क कर रहे हैं वो ये है कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ऐसे फिट करो सच दैट जो तुम्हारे सैंपल एरर्स हैं वो कम से कम आए। ओके, अब ये देखते हैं कि इसको फॉर्मल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, जो टेक्निक है वो ये है कि अपने सैंपल एरर्स को कम से कम रखो। सबसे पहली चीज जो माइंड में आती है वो ये है कि B1 एंड B2 की वैल्यू को ऐसे चूज करो सच दैट इन सारे एरर्स का जो सम है ना वो कम से कम हो। सबसे पहली टेक्निक जो तुम्हारे माइंड में आ सकती है वो ये है कि चूज करो B1 एंड B2 को सच दैट summation of EI is minimized and summation of EI से मेरा मतलब है E1 plus E2 plus E3 plus E4 plus E5। ये सबसे पहली टेक्निक है जो तुम्हारे माइंड में आ सकती है।
ओके, एंड इस स्टेटमेंट में B1 रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इंटरसेप्ट एंड B2 रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ऑफ बेस्ट फिट का स्लोप। अब देखो, अभी के लिए तुम्हें लग रहा होगा कि ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है जो हमारे पास है, बट एक्चुअली ये टेक्निक उतनी अच्छी टेक्निक नहीं है। मैं तुम्हें कपल ऑफ एग्जांपल्स देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। पहली चीज तो ये कि जो भी तुम्हारी एस्टिमेशन टेक्निक होनी चाहिए वो ऐसे डिफाइन होनी चाहिए कि तुम्हें उस टेक्निक को यूज करके सिर्फ एक ही लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिले। अगर तुम इस टेक्निक के साथ वर्क करोगे तो यहां पे ना तुम्हें मल्टीपल लाइन ऑफ बेस्ट फिट मिल सकती है। अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि मल्टीपल लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे आती हैं एंड उनको हम प्लॉट कैसे करेंगे, बट इस टेक्निक के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि तुम्हें मल्टीपल लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स मिल जाए। एंड अगर मल्टीपल लाइन ऑफ बेस्ट फिट्स मिल रही हैं तो इसका मतलब हमारा पर्पस अचीव नहीं हुआ। अगर हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट को ढूंढ रहे हैं तो बेस्ट फिट वाली लाइन तो सिर्फ एक ही होनी चाहिए। सो पहली प्रॉब्लम तो है ये। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम समेशन ऑफ EI पे फोकस कर रहे हो तो वो काफी ना मिसलीडिंग पिक्चर दे सकता है तुम्हें। अब इसको ऐसे समझो कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास 5 एरर टर्म्स हैं, E1, E2, E3, E4, E5। अब इनमें से कुछ एरर टर्म्स ऐसी हैं जो कि हैं पॉजिटिव एंड कुछ एरर टर्म्स ऐसी हैं जो कि हैं नेगेटिव। मैं अपनी पहले की कुछ वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर तुम्हें एरर टर्म निकालनी हो तो हम करते हैं एक्चुअल वैल्यू माइनस फिटेड वैल्यू। तो अगर हम E1 की बात करें, E1 के केस में जो फिटेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के ऊपर है, इसका मतलब E1 होगा एक नेगेटिव नंबर। E2 की बात करें तो जो एक्चुअल वैल्यू है वो फिटेड वैल्यू से ऊपर है, सो E2 होगा एक पॉजिटिव नंबर। सिमिलरली E3 होगा एक नेगेटिव नंबर, E4 भी होगा एक नेगेटिव नंबर एंड E5 होगा एक पॉजिटिव नंबर। एंड बिकॉज यहाँ पे कुछ सैंपल एरर्स हैं जो पॉजिटिव हैं एंड कुछ सैंपल एरर्स हैं जो नेगेटिव हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सैंपल एरर्स जो हों वो काफ़ी लार्ज हों, बट जब तुम इनके सम पे फोकस करो तो कुछ नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव वैल्यूज को कैंसिल कर देंगी और जो सम होगा वो काफ़ी छोटा नंबर अपीयर हो सकता है। तो वो एक काफ़ी मिसलीडिंग पिक्चर हो जाती है। तो अब ये समझते हैं कि हम अपनी एस्टिमेशन टेक्निक को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। देखो, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन समेशन ऑफ EI, हम ये कर सकते हैं कि हम स्टार्ट कर दें फोकस करना समेशन ऑफ EI स्क्वायर पे। एंड समेशन ऑफ EI स्क्वायर का मतलब होता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस E4 स्क्वायर प्लस E5 स्क्वायर। अगर तुम इस एस्टिमेशन टेक्निक के साथ वर्क करो जहां पे तुम अपना B1 एंड B2 ऐसे चूज कर रहे हो जो कि समेशन ऑफ EI स्क्वायर को मिनिमाइज कर दे, देन ये टेक्निक काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है। ओके, सो इस टेक्निक में तुम्हें पॉजिटिव और नेगेटिव्स वाला इशू भी नहीं होगा, और अगर तुम इस टेक्निक के साथ वर्क कर रहे हो तो तुम्हें एक सिंगल लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही मिलेगी। सो जो प्रपोज्ड टेक्निक है वो ये है कि तुम चूज करो B1 एंड B2 such that summation of EI square is minimized। एंड इस मेथड का हमने नाम दिया है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स मेथड। सो ये मेथड कहलाता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं OLS। ओके, सो ये मेथड है जिसको हम यूज करेंगे B1 एंड B2 की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखना कि समेशन ऑफ EI स्क्वायर एंड समेशन ऑफ EI होल स्क्वायर ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दो टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, OLS मेथड में हम इसके साथ वर्क कर रहे हैं एंड इसका मतलब ये है कि पहले तुम अपने सैंपल एरर्स का स्क्वायर करोगे एंड देन तुम उनका सम करोगे। सो ये है सम E1 स्क्वायर का, E2 स्क्वायर का, E3 स्क्वायर का, E4 स्क्वायर का एंड E5 स्क्वायर का। तो पहले सैंपल एरर्स को स्क्वायर किया गया है, फिर उनका सम किया गया है। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम इस पे फोकस करो तो इसका मतलब ये है कि तुम पहले सैंपल एरर्स का सम करो। सो तुम ऐड करो E1, E2, E3, E4 एंड E5 को एंड देन तुम सम का स्क्वायर करो। तो हम इस चीज के साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, हम पहले स्क्वायर कर रहे हैं एंड देन सम कर रहे हैं। ओके, तो ये होता है तुम्हारा मेथड ऑफ OLS। अब देखो, यहाँ पे एक लास्ट चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मेरी नेक्स्ट वीडियो से हम इस मेथड ऑफ OLS के साथ वर्क करना शुरू करेंगे, जहां पे हम इस मेथड को यूज करके B1 एंड B2 के फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। अब यहाँ पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो भी डिस्कशन मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं, ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही है गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में। बेसिकली देखो, मैंने तुम्हें एक सैंपल डेटा दिया,
उस सैंपल डेटा को हमने कन्वर्ट किया स्कैटर प्लॉट में, एंड देन उस स्कैटर प्लॉट में हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी ये एक्सरसाइज हो रही है, ये हो रही है गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में। तुम्हारे हाथ में पहले से ही एक सैंपल है, एंड तुम्हारा पर्पस है कि बस उस सैंपल के स्कैटर प्लॉट में एक लाइन को फिट करना। एंड ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी मैं बोलूं कि हम गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में बात कर रहे हैं, तुम्हें B1 एंड B2 को एज अ कांस्टेंट लेना होगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर सैंपल के लिए जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट होगी वो होगी सिर्फ एक सिंगल लाइन। अगर एक सिंगल लाइन होगी तो इसका मतलब B1 की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी एंड B2 की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। तो गिवन सैंपल फ्रेमवर्क में तुम्हारे B1 एंड B2 को ट्रीट किया जाएगा एज अ कांस्टेंट। सो इस मेथोडोलॉजी में हम जो भी फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, जो भी मैथमेटिकल प्रूफ्स करेंगे, वहां पे मैं हमेशा B1 एंड B2 को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाला हूं, बिकॉज पूरी की पूरी मेथोडोलॉजी गिवन सैंपल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग पढ़ी जाएगी। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें यह समझाऊंगा कि इस OLS मेथोडोलॉजी को यूज करके हम B1 एंड B2 के फॉर्मूला को कैसे निकाल सकते हैं।